सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उनकी हमें ग्राफ बनाने हैं। एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, स्लोप्स बताना है, एंड वाई इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद दिस लाइन कट द वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहाँ पे लाइंस जो है वाई एक्सिस को कट करे। सबसे पहले स्लॉप और इंटरसेप्ट के लिए हमारी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए होता है हमारा स्लॉप और बी होता है हमारा y इंटरसेप्ट। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी, टेबल, जो हमने एक्सरसाइज 2.6 में बनाई थी। हमें सबके टू कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, उसके बाद ही हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। सारी इक्वेशंस हमारे इस फॉर्म में होनी चाहिए, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसके बाद ही हम स्लॉप और इंटरसेप्ट बता पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू -3x प्लस 4। मैंने यहाँ पे टेबल बना ली, x की जगह 0 रखा तो y क्या आया 4। x की जगह 1 रखा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 प्लस 4 क्या आया 1। मेरे को कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गई 0 4 1 1। अब इक्वेशन क्या होती है हमारी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, यहाँ क्या है y इक्वल टू -3x प्लस 4, तो मेरा a क्या आ जाएगा -3, b क्या आ जाएगा 4। मतलब इस वाले में मेरा स्लोप क्या हो गया -3 और y इंटरसेप्ट मतलब b क्या हो गया 4। इन्होंने हमसे पूछा था हमें पॉइंट बताने हैं जहां पे ये रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस कट द y एक्सिस। जहां पे लाइंस y एक्सिस को कट करती है वो हमारा कहलाता है y इंटरसेप्ट, b कहलाता है। और लाइंस जब y एक्सिस पे कट करेगी तो हमारा x क्या होगा 0। अगर हमारा x 0 है, ये रहा x 0 है, तो y क्या हो गया 4। ये आ गया हमारा इसका पॉइंट। बात करें हम सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन है 2y इक्वल टू 4x प्लस 7। सेम इसमें भी टेबल बना लेती हूँ। हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए y इक्वल टू ax प्लस बी, लेकिन यहाँ पे क्या है 2y। इसे y में लाने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देती हूँ। 2y को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा y। 4x को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा 2x। 7 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मेरा स्लोप, स्लोप मीन्स ए कितना आ जाएगा 2, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब b, ये कितना आ जाएगा 7 बाय 2। और हमसे क्या पूछा था पॉइंट, पॉइंट जहां पे y इंटरसेक्ट करे, मतलब x क्या हो 0। यदि मैं यहाँ पे x की जगह 0 रखती हूँ तो y क्या आएगा मेरा 7 बाय 2। आ गया पॉइंट क्या आ गया 0 7 बाय। अगर हम बात करें आगे, मैंने यहाँ पे x की जगह 0 रखा था 7 बाय 2 आया। अगर मैं यहाँ पे x की जगह -1 रख दूं तो 2 की जगह मैंने -1 रखा, मैं इसे ये लिख सकती हूँ 2x प्लस में 2 3 जा 6 2 5 जा 10 3.5। x की जगह मैंने -1 रखा, -1 प्लस 3.5 क्या आ गया ये 1.5। यस नो। जब हम इसमें से 2 माइनस करेंगे, -2 की जगह 1 रखेंगे, -2 को 1 से किया -2 प्लस 3.5 कितना आ गया 1.5। तो ये क्या आ जाएगा 1.5। हमें कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। 7/2 को मैं लिख सकती हूँ 3.5। एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया। और हमसे क्या क्या पूछा था स्लोप, बी और पॉइंट, हमने ये भी बता दिए। बात करते हैं हम थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन है हमारी 5y इक्वल टू
6x माइनस 10। इसे भी मैं वैसे ही कर लेती हूँ, 5 से यहाँ डिवाइड कर लेती हूँ, यह आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2। 10 को 5 से डिवाइड करूंगी तो 2 आएगा। अगर मैं इसे इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करूं y(ax + b), तो a कितना आ जाएगा 6/5, b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा -2। हो गया स्लोप और ये हो गया y इंटरसेप्ट। अब अगर पॉइंट की बात करें, y इंटरसेप्ट का पूछे तो x क्या होगा 0, अगर x की जगह 0 होगा तो y क्या बचेगा -2। ये आ गया पॉइंट। अब हमें इसकी टेबल बनानी है ताकि हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता चले। x की जगह 0 रखा, y क्या आया -2। x की जगह मैंने 1 रखा, तो जब मैं इसे करूंगी 6 को 1 से करूंगी 6 / 5 -2, ये यहाँ जाएगा, क्या आ गया 10, ये आ गया -4 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड कर दिया कितना आएगा -0.8, 1 रखने पे कितना आया -0.8। फोर्थ वाला मैं यहाँ बता रही हूँ, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। फोर्थ इक्वेशन थी हमारी 3y = 6x - 11, 3 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 3 2 6 -11/3। इक्वेशन y = ax + b, इससे कंपेयर किया, a क्या होता है हमारा स्लोप, तो a कितना आ गया 2, b क्या होता है हमारा y इंटरसेप्ट, y क्या है b कितना आ गया -11/3। पॉइंट जहां पे कट करेंगे y एक्सिस पर, यदि x 0 हो तो पॉइंट कितना आ रहा है -11/3, ये पॉइंट हो गया। अब हमें टेबल बनानी है ताकि हम इसका ग्राफ बना सके। टेबल में यहां बना रही हूँ x y, एक तो पॉइंट हमें पता है x की जगह 0 रखा, तो ये आया -11.3, और अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो इसे -3.6 लिख रहे हैं अप्रोक्सीमेट। और यदि मैं x की जगह 1 रखती हूँ, x की जगह मैंने 1 रखा, तो ये होएगा 2 -11/3, ये यहाँ जाएगा 6 -11/3, ये आ जाएगा -5/3, डिवाइड करेंगे क्या आएगा ये 3 1 3, 1.256, इसे भी मैं लिख रही हूँ -1.6 अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट करके इसे मैंने -1.6 लिख दिया। हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 -3.6 और 1 -1.6। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। हमसे पूछा है हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ, और बताना है आर एनी ऑफ दिस लाइन पैरेलल। मैंने आपको बताया था बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी लाइंस बता सकते हो पैरेलल है या नहीं। कैसे, जब भी लाइंस का स्लोप सेम आएगा तो वो लाइंस पैरेलल होंगी। यहाँ देखिए फोर्थ वाली में स्लोप क्या है 2, और किसी का स्लोप 2 है। फर्स्ट वाले में स्लोप क्या है -3, सेकंड में 2, थर्ड में 6/5, मतलब हमारी सेकंड और फोर्थ लाइन पैरेलल आएगी। चेक करते हैं ग्राफ पे ड्रॉ करके। फर्स्ट वाले के हमारी कोऑर्डिनेट 0 4 1 1, 0 4 1 1। सेकंड के हमारे कोऑर्डिनेट 0 3.5, 0 3.5, -1 1.5, -1 1.5। थर्ड के हमारे कोऑर्डिनेट थे 0 -2, 0 -2, 1 -0.8, 1 -0.8 यहाँ पर आएगा। इन्हें भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो आप जब भी ज्वाइन करो स्केल की हेल्प से करना। फोर्थ के थे हमारे 0 -3.6, -3.6 यहाँ पे आएगा 0 -3.6, और 1 -1.6, 1 -1.6 यहाँ आएगा। इन्हें भी ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा प्रॉपर वे में ज्वाइन करके ऐसे बन जाएगा। ये है हमारी फर्स्ट लाइन y =
-3x + 4, ये है सेकेंड लाइन 2y = 4x + 7, ये फोर्थ लाइन 3y = 6x - 11, और ये थर्ड लाइन 5y = 6x - 1। ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं सेकेंड और फोर्थ लाइन क्या है, पैरेलल। अब लास्ट में लिख देंगे इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 4 आर पैरेलल, और उनकी स्लोप भी क्या थे, इक्वल, एज देयर स्लोप आर इक्वल। मैंने आपको 2.6 में बताया था, आप अपने आंसर को खुद चेक भी कर सकते हैं। दो के स्लोप इक्वल आए मतलब वो लाइंस क्या है, पैरेलल। हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया, अगर वो पैरेलल नहीं आ रही मतलब हमने कहीं ना कहीं पॉइंट्स में उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अगर बी 0 है तो लाइन हमारी ऑरिजिन से पास होगी, अगर बी 0 पे लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रही मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। इसमें देखिए कोई भी लाइन हमारी ऑरिजिन से पास नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में हमारा बी 0 नहीं था। इस कारण हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस को इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, if the temperature of a liquid can be measured in Kelvin unit as xk, जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो केल्विन में मेजर होता है xk में, और फ़ारेनहाइट यूनिट में y डिग्री f। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम इज मेजर ऑफ द टेम्परेचर इज गिवन बाय, जो इनके बीच का रिलेशन है वो ये है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन 313 केल्विन। हमें फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है अगर हमें केल्विन में दिया हो तो। अब हमें इसमें दो चीज बताई थी, पहले हम वो लिख देते हैं। एक तो इन्होंने हमें बताया है x इज इक्वल टू, x क्या है हमारा, मेजर इन केल्विन, जब हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं वही लिख देंगे जो हमें x दे रखा है, टेम्परेचर इन केल्विन। y क्या है हमारा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं, हमें इक्वेशन क्या दी हुई है ताकि हमें बाद में लिखना ना पड़े, फिर हम पार्ट स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन दी हुई है हमें 9/5 x - 273 + 32। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालना है, केल्विन में दिया हुआ है 313 के, मतलब x क्या है हमारा 313 के, हमें y निकालना है, y is equal to 9/5 x कितना है 313 - 273 + 32। सब्ट्रैक्ट किया हमने, कितना आ गया 40, कट कर देंगे 8 9 72 + 32, y कितना आ गया 104, और ये किसमें है फ़ारेनहाइट में। ये आ गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। देखिए कितना सिंपल और इजी था। सेकेंड, इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें हमें y दिया हुआ है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर निकालना है केल्विन में मतलब हमें x फाइंड आउट करना है। हमारी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 9/5 x - 273 + 32। y कितना है 158, 9/5 x - 273 + 32। सबसे पहले 32 यहाँ प्लस का वहां लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। इसमें आपको पता है बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं पहले डायरेक्ट 9/5 को वहां पहुंच के उल्टा कर देते हैं, लेकिन जब तक ये 32 नहीं जाएगा जब तक हमारा 9/5 वहां जाके उल्टा नहीं हो सकता। ये टर्म हमारी सिंगल होगी तभी हम इसे वहां भेज सकते हैं, अगर उसके साथ कोई और टर्म होगी तो हम उसे पहले नहीं भेज सकते। बच्चे इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, ये जो सिले मिस्टेक कहलाती है। अब ये वहां जाके उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5/9, ये आ गया x - 273, काट दो 9 1 जा 9, कितना बचा 3, 9 4 जा 36, 14 × 5 17, 273 वहां के प्लस का हो जाएगा 70 + 273, x क्या आ गया 343 केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन कितना हो गया 343। बस यही इसका आंसर है, ये क्वेश्चन खत्म है।
नाइन्थ नाइन्थ वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत इजी। सॉल्यूशन भी इसका बहुत इजी है और बहुत छोटा भी है। The work done by a body on the application of a constant force is the product is constant force and the distance traveled by a body in the direction of the force। इसका मीनिंग समझाती हूँ मैं। मान लो मेरे पास एक टेबल है, मैं उस पर कुछ फोर्स लगा रही हूँ, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएगी। तो जो हमने काम किया होगा, जो हमारा वर्क डन होगा, वो कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स, जो हमने फोर्स लगाया है, और डिस्टेंस का क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। पहले जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है मैं वो लिख देती हूँ, फिर आगे का समझाती हूँ। वर्क डन W is equal to constant force मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ये दिया हुआ है। एक्सप्रेस दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन दिखानी है जिसमें वर्क जो है वो W हो और डिस्टेंस जो है वो D हो। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। ग्राफ बनाना है और उसमें कांस्टेंट फोर्स लेना है, कितना, 3 यूनिट। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। और हमें बताना है वर्क कितना डन होगा यदि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो, 2 यूनिट। और इसे वेरीफाई करना है ग्राफ पे प्लॉट करके। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट, वही लिख देते हैं। कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो हमारा W क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई D, W इज इक्वल टू 3D। ये क्या बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। हमें एक तो लीनियर इक्वेशन बनानी थी, दूसरा हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट। टेबल बना ली मैंने, यहाँ पे लिख लिया मैंने W, यहाँ पे लिख लिया D। W क्या है वर्क, D क्या है डिस्टेंस। यदि मैं यहाँ पर W मैं यहाँ पे D ले रही हूँ 1, 3 1 जो 3, W क्या आ गया 3। 2 में नहीं ले रही क्योंकि 2 को मुझे क्या करना है, वेरीफाई, इसलिए मैं D क्या ले रही हूँ 3। 3 से करूंगी क्या आ जाएगा, 3 3 सा 9। ग्राफ में बाद में बनाऊंगी, पहले आपको ये बताती हूँ। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट, क्योंकि हमें इसे वेरीफाई करना है। व्हाट इज द वर्क डन, देखिए, व्हेन D इज इक्वल टू 2 यूनिट, W इज इक्वल टू 3 इंटू 2। 3 क्यों, क्योंकि 3 क्या है हमारा कांस्टेंट फोर्स, तो वो क्या आ गया 6 यूनिट। अब हमें इसे ग्राफ पे वेरीफाई करना है कि ये 6 यूनिट आ रहा है या नहीं। ग्राफ बनाते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 1 9 3, 3 1 9 3। ग्राफ में आप लिख जरूर देना, यहाँ पे आप वर्क डन ले रहे हो, यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हो। इन दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा। और अब हमें क्या पॉइंट वेरीफाई करना था, 2 लाइन पे आ रहा है बीच में, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसमें हमसे जो जो चीजें पूछी थी हमने सारी बता दी है। वेरीफाई करना था प्लॉटिंग पर, वर्क डन बताना था, लीनियर इक्वेशन बनानी थी सब। 10th क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px passes through the point। हमें इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ग्राफ के। हर बार हमें इक्वेशन दी जाती थी, हम कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। इस बार हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें इक्वेशन निकालनी है। पॉलिनोमियल निकालना है px। px को मान लिया मैंने ax प्लस बी। मैं इसे ये लिख सकती हूँ y इक्वल टू ax प्लस बी। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है। अब इक्वेशन पास किससे हो रही है, इक्वेशन पास थ्रू 1 5 एंड 3 11। जब हम ग्राफ बनाते थे ये होता था हमारा x, ये y, ये भी x, ये भी y। तो हम इसमें यही करेंगे, ऑन पॉइंट 1 5, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, इसे इसके अंदर रख देंगे। तो क्या बन जाएगी, 5 इक्वल टू 1, a इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b इक्वल टू 5। ऐसे ही हम इस वाले पॉइंट पे करेंगे, ऑन पॉइंट 3 11, ऑन 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3
0.311, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 11। इसे भी इसके अंदर रख देंगे जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये आ जाएगा हमारा 3a प्लस बी। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, a plus b equal to 5, 3a plus b equal to 11। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये आएगा -2a, ये आएगा -6, माइनस से माइनस कट गया। 2 को ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, a क्या आ गया 3। a की वैल्यू 3 हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। क्या बन गया 3 plus b equal to 5, 5 minus 3, b कितना आ गया हमारा 2। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या आती है हमारी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वाई इक्वल टू ए कितना है 3 और b कितना है 2। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। आप लिख देंगे पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। सेकेंड पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स बताने, हमें पॉइंट्स बताने जहां पे ये कट करे, और तीसरे में ग्राफ बनाना है। पहले हम कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। कोऑर्डिनेट्स में यहां बता रही हूँ पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, मतलब y इक्वल टू 3x प्लस 2। यदि x एक्सिस पे कट करेगा ऑन x एक्सिस, तो x क्या होगा हमारा 0, y क्या होगा 0 जब x एक्सिस पे कट करेगा। तो y 0 है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2। x कितना आ गया -2/3, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया -2/3, 0। और यदि हम बात करें ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कट करेगा तो हमारा x क्या होगा 0, और यदि x 0 है तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2, y कितना आ गया 2। पॉइंट क्या हो गया हमारा 0, 2। इन्होंने हमसे बोला था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। ग्राफ के हमारे कोऑर्डिनेट्स है 1, 5, 3, 11। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने 1, 5 रख लिया, ये 3, 11 रख लिया, दोनों को ज्वाइंट कर दिया। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। एक पॉइंट है मेरा 0, 2, 0, 2, ये बिल्कुल इसी पे एग्जैक्ट पे आ रहा है। एक पॉइंट है मेरा -2/3, 0। अब -2/3, 0, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये आएगा -0.36 18, 0.6 समथिंग 67 मान सकते हैं आप। तो 0.67 का आएगा। अगर मैं इसे और आगे इंक्रीज करूंगी, यहाँ पे अराउंड आएगा, तो ये जा रहा है इसी पे। तो हम क्या लिख सकते हैं वेरीफाई, both point are verify on graph, both points are verified on graph। आई होप ये आपको क्लियर हो, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। ग्राफ हम पहले बनाना सीख चुके हैं, उन्हीं का यूसेज था। जितने भी हमने एक्सरसाइज पहले सॉल्व किए उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।